नमस्ते। ये है इंडिया मार्केट्स ब्रीफ टोरो आईक्यू से। आज के सेशन का आपका रीड। इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज ने आज खुद को लिस्ट करने के लिए पेपर्स फाइल किए और बस इसी एक फाइलिंग ने पूरे सेशन को चलाया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 30,000 करोड़ रुपए की शेयर सेल के लिए पेपर्स दिए। इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी जो एक्सचेंज की वैल्यू 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रखती है। अब असली बात यहाँ है, पूरी डील में सिर्फ पुराने ओनर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, इसलिए एक्सचेंज के पास कोई नया पैसा नहीं आ रहा। वैल्यू उन सबको मिलती है जिनके पास एनएसई के शेयर्स हैं। इसीलिए बाइंग एक्सचेंज स्टॉक्स में नहीं, बल्कि उन इंश्योरर्स और एसेट मैनेजर्स में दिखी जिनके पास एनएसई में हिस्सा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस करीब 8% चढ़ा और आदित्य बिरला का एसेट मैनेजमेंट हिस्सा करीब 6। साफ लूजर रहा राइवल एक्सचेंज बीएसई, करीब 4% नीचे, क्योंकि अब इसके सामने एक बहुत बड़ा लिस्टेड कंपेटिटर आने वाला है। यही फाइनेंशियल स्काइंग थी जिसने निफ्टी को ग्रीन रखा। आज मार्केट यहाँ बंद हुआ। निफ्टी 50 24,168 पर बंद हुआ, करीब 1/3% ऊपर। ये लगातार पांचवा अपडे है, लेकिन एक पतला सा। हेल्थ केयर और फाइनेंशियल्स आगे रहे और सिर्फ एक ही सेक्टर रेड में था। वो एक रेड सेक्टर था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, करीब 1.25% नीचे। वजह थी कल रात की यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की डिसीजन। फेड ने इंटरेस्ट रेट्स वहीं रखे, लेकिन केविन बार्ज की चेयर के तौर पर पहली मीटिंग में उनके अपने प्रोजेक्शंस हॉकिश हो गए और अब रेट कट की जगह एक हाइक की तरफ झुक रहे हैं। इसने इंडियन आईटी को दो तरफ से मारा। ऊंची यूनाइटेड स्टेट्स रेट्स उनकी आगे की अर्निंग्स की वैल्यू को बाजार की नजर में कम कर देती हैं और एक मजबूत रुपी उन डॉलर्स की रुपी वैल्यू घटा देता है जो वो कमाते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक सब साथ गिरे। अब मूवर्स, सबसे बड़ा गेनर रहा बाटा इंडिया फुटवेयर कंपनी, करीब 16% ऊपर। बताया जा रहा है कि ये 2 दशकों में इसका सबसे अच्छा दिन रहा। वजह थी एक नया बॉस। बाटा ने नाइकी के एक पुराने सीनियर एग्जीक्यूटिव को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया और मार्केट ने इसे एक ऐसे ब्रांड के लिए टर्न अराउंड का सिग्नल माना जो पीछे रह गया था। दूसरा साफ थीम था टेक्सटाइल्स। केपीआर मिल, वेलस्पन लिविंग और एसपी अपैरेल सब साथ में डबल डिजिट चढ़े। दो ट्रेड टेलविंड्स ने पूरे ग्रुप को चलाया। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की फ्री ट्रेड डील मिड जुलाई में लागू होती है और इंडियन टेक्सटाइल्स को ब्रिटेन में ड्यूटी फ्री एक्सेस देती है। और एक रिपोर्टेड टैरिफ कट, यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडियन गुड्स पर टैरिफ करीब 50% से घटाकर करीब 18 किया, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स को उनके एशियन राइवल्स के और करीब ले आता है। ये पूरे ग्रुप पर एक पॉलिसी मूव था, किसी एक कंपनी की कहानी नहीं। आज मुझे सबसे ज्यादा जो बात लगी वो ये है, निफ्टी 5वें दिन चढ़ा, लेकिन एक ग्लोबल रिलीफ रैली में पूरी तरह शामिल नहीं हुआ और वजह थी फॉरेन मनी। दुनिया भर में इक्विटी मार्केट्स उछले जैसे ही फेड की डिसीजन साफ हुई, लेकिन यहाँ इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने असल में करीब 850 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने करीब 3,100 करोड़ खरीदे और अकेले पूरा दिन संभाला। तो ये रैली सच्ची है, लेकिन ये डोमेस्टिक पैसे से चल रही है, फॉरेन पैसे से नहीं। और फॉरेनर्स अब सेलर बन गए हैं। यही एक चीज है जो इस तेजी में अभी भी कम है और इसीलिए अगले कुछ सेशंस का फ्लो डेटा इंडेक्स के लेवल से ज्यादा मायने रखता है। अब क्या देखना है? कल शाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना वीकली डेटा छापते हैं, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हैं। इस पर नजर रखिए कि कहीं सेंट्रल बैंक रुपी को 94 के आसपास संभालने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे। और बड़ी चीज जो ट्रैक करनी है वो है फ्लोज खुद। क्या फॉरेन सेलिंग और गहरी होती है या वो पलटती है अब जब रैली पूरी तरह डोमेस्टिक पैसे पर टिकी है? यही है आपका ब्रीफ। जाने से पहले, ये एक जनरल मार्केट कमेंट्री थी, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें। मार्केट्स रिस्की होते हैं, आपका पैसा डूब सकता है, सोच समझ कर चलें। कल मिलते हैं।